प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भाषण तो दे दिया। भाषण के बाद लेकिन जब वो अपनी सीट से उठकर जाने लगे तो नजारा देखने लायक था। सत्ताधारी पार्टी के सांसद अपनी सीटें छोड़कर मोदी के सामने हाथ जोड़ने लगे, हाथ जोड़कर झुकने भी लगे। जैसे ही नरेंद्र मोदी आगे बढ़े, कई सांसद उनके पीछे पीछे भी चलने लगे। लेकिन इस पूरे सीन में एक चेहरा ऐसा था जो बिल्कुल शांत और स्थिर था, और वो था नितिन गडकरी का। उन्होंने ना तो हाथ जोड़े, ना ही मोदी के सामने झुके और ना ही उनकी पीठ पीछे चलने की कोशिश भी की। वो अपनी सीट के पास ही खड़े रहे। गडकरी भले ही मोदी सरकार में मंत्री हैं, लेकिन उनका व्यवहार बताता है कि वे व्यक्तित्व की स्वतंत्रता और पद की गरिमा को समझते हैं। नरेंद्र मोदी ने जब से संसद में 1 घंटे से ज्यादा का भाषण दिया है, तब से ही उनको लेकर सवाल उठ रहे हैं। उनके वीडियो वायरल हो रही है क्योंकि विपक्ष ने ऐसे सवाल संसद में साहब से पूछ लिए कि उन्हें पानी की जरूरत पड़ गई। नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कितनी बार नेहरू का नाम तो ले लिया, लेकिन भारत पाकिस्तान के युद्ध का क्रेडिट लेने वाले ट्रंप का नाम एक बार नहीं ले पाए। और जब ट्रंप पर विपक्ष ने सवाल पूछा तो वो बातों को घुमाने भी लगे। दरअसल महीनों बाद ही सही, लेकिन कम से कम नरेंद्र मोदी ने संसद के अंदर ऑपरेशन सिंदूर पर बात तो की। वो बात अलग है कि असल मुद्दों को उन्होंने देखा भी नहीं, मगर इसी बीच उनकी कुछ वीडियो भी वायरल हो रही हैं, जिसमें से 2 वीडियो की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। तो चलिए एक एक करके आपको उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले आपको नितिन गडकरी के वीडियो के बारे में बताते हैं, जिसमें वो साहब के सामने झुके नहीं। असल में अपने भाषण को पूरा करने के बाद जब साहब वापस जाने लगे देश का विकास करने के लिए, तो सदन का माहौल कुछ अलग ही हो गया। बीजेपी के ज्यादातर सांसद अपनी अपनी सीटों से उठकर उनके सामने हाथ जोड़ने लगे, हाथ जोड़कर झुकने लगे। जैसे ही मोदी साहब आगे बढ़े, कई नेता उनके पीछे पीछे भी चल पड़े। लेकिन इस पूरे काम में एक चेहरा सबसे अलग और साफ दिखा, नितिन गडकरी का। ना तो उन्होंने हाथ जोड़े, ना अपनी सीट छोड़ी, और ना ही मोदी के पीछे पीछे चलने की कोशिश भी की। यह पूरी गरिमा के साथ अपनी जगह पर खड़े रहे, जैसे उन्हें किसी दिखावे या चापलूसी में हिस्सा नहीं लेना है। नितिन गडकरी सिर्फ एक वरिष्ठ मंत्री नहीं है, बल्कि ऐसे राजनेता है जो अपने आत्म सम्मान और पद की गरिमा को बनाए रखते हैं। जहां एक और राजनीति में चाटुकारिता एक आम चलन बन गई है, वहां नितिन गडकरी जैसे नेता का इस तरह दूर से नरेंद्र मोदी को देखना एक मजबूत संदेश है कि सम्मान पाने के लिए झुकना जरूरी नहीं होता। उन्होंने दिखाया कि संविधान की संसद में चुने हुए जनप्रतिनिधियों को सिर्फ सरकार नहीं, जनता के प्रति जवाबदेह रहना चाहिए। नितिन गडकरी के इस वीडियो के बाद कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा लिखते हैं कि शायद गडकरी जी की रीढ़ सीधी है, इसलिए मोदी के सामने झुकना नहीं जानते। बाकी लोगों की तरह उनकी गर्दन में लचक नहीं है। गडकरी के नरेंद्र मोदी के सामने ना झुकने की वीडियो तो वायरल हो ही रही है, लेकिन संसद में एक और वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें मोदी विपक्ष के सवालों पर पानी पीते नजर आ रहे हैं। क्योंकि अपने भाषण के दौरान नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमने हमारा लक्ष्य पूरा कर दिया, अगर अब कुछ करोगे तो महंगा पड़ेगा। इसके बाद विपक्ष पीछे से पूछता है, राहुल गांधी पूछते हैं कि कह दीजिए ट्रंप ने झूठ बोला है। ट्रंप ने कई बार वो कह चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर उन्होंने करवाया, वो भी धमकी देकर। ये दावा सीधा सीधा भारत की संप्रभुता पर सवाल है। लेकिन जब इसी पर मोदी से सवाल हुआ तो वो कुछ नहीं बोले, बस पानी का गिलास उठाया और पानी पीने लगे। उनके पास विपक्ष के इस सवाल पर कहने को एक लाइन भी नहीं थी। ना ट्रंप का नाम लिया, ना उनके दावों को झूठा कहा। पीछे से किरण रिजिजू इशारे करने लगे हैं कि विपक्ष ने ट्रंप के बारे में क्या सवाल पूछ लिया। अमित शाह भी कुछ कहने लगे और नरेंद्र मोदी पानी का गिलास उठाकर पानी पीने लगते हैं। क्या ट्रंप पर बोलना इतना मुश्किल है कि नरेंद्र मोदी एक बार ट्रंप का नाम नहीं ले पाए? ये नहीं बोल पाए कि हाँ ट्रंप ने झूठ बोला है? ऐसे क्या मजबूरी है कि जिस ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर मोदी सरकार अपनी वाहवाही कर रही है, उसी को लेकर ट्रंप कितनी बार बोल चुके हैं कि मैंने सीजफायर करवा दिया धमकी देकर, और नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोल पा रहे। कोई मजबूरी है क्या? विपक्ष के सवालों पर, ट्रंप पर सवाल पूछने पर वो पानी पीने लगते हैं, लेकिन ये नहीं बोल पाते ट्रंप ने झूठ बोला है। आखिर साहब की ये चुप्पी क्या दर्शाती है? क्या प्रधानमंत्री इतने मजबूर हैं कि वो एक विदेशी नेता के झूठे दावे का खंडन भी नहीं कर सकते? नेहरू का नाम तो मोदी जी ने अपने भाषण में आराम से ले लिया, हर बार की तरह कटाक्ष में, लेकिन ट्रंप का नाम लेना भूल गए कि शायद जानबूझकर छोड़ दिया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री वाहवाही बटोर रहे हैं, लेकिन उसी ऑपरेशन को लेकर जब एक विदेशी नेता श्रेय लेता है तो
खामोश हो जाते हैं। मोदी साहब एक तरफ विपक्ष के हर बयान का जवाब देते हैं, नेहरू तक को नहीं छोड़ते, लेकिन ट्रंप जैसे नेता पर एक शब्द कहना, क्या ये डिप्लोमेसी है या कोई मजबूरी है जो वो कुछ नहीं बोल पाते। इस मामले को लेकर कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया गया है। लिखा गया है कि ट्रंप का नाम सुनते ही साहब का गला सूख गया। एक तरफ उनके सांसद मोदी के पीछे पीछे चलते हैं, तालियां बजाते हैं, लेकिन इतिहास सिर्फ तालियों से नहीं जवाबों से बनता है, और इस बार प्रधानमंत्री के पास जवाब नहीं था। वो ट्रंप पर कुछ भी नहीं बोल पाए। हर बार की तरह जिस तरह से वो ट्रंप के बयानों पर कुछ नहीं बोलते हैं, और इस बार भी संसद के अंदर जब विपक्ष लगातार ट्रंप के बयान पर कह रहा था कि बोल दीजिए, ट्रंप ने झूठ बोला, तो इस बार भी मोदी साहब कुछ भी नहीं बोल पाए। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।